इंडिया में एक घना जंगल था। पेड़ बहुत ऊंचे और मजबूत थे। धूप पत्तों से झांकती थी। यह जंगल का दिल था, एक जादुई जगह। पुष्पा नाम का एक लड़का यहाँ रहता था। वो जंगल का कोना कोना जानता था। जंगल उसका घर था। पुष्पा को जंगल की आवाजें बहुत पसंद थी। वो चिड़ियों को गाते सुनता था। वो पत्तों की सरसराहट सुनता था। जंगल संगीत से भरा था। पुष्पा अपने परिवार के साथ जंगल में रहता था। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल और प्यार भरा था। जंगल की हरियाली और शांति उनके जीवन का हिस्सा थी। वो अपनी मां को फल इकट्ठा करने में मदद करता था। जंगल में तरह तरह के फल होते थे, जिन्हें इकट्ठा करना पुष्पा को बहुत अच्छा लगता था। उसकी मां भी उसे सिखाती थी। वो अपने पिता को लकड़ी इकट्ठा करने में मदद करता था। लकड़ी इकट्ठा करना उनके दैनिक जीवन का हिस्सा था, जिससे वे अपने घर को गर्म रखते थे और खाना पकाते थे। वो मिट्टी और पत्तों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी झोपड़ी बहुत ही साधारण थी, लेकिन उसमें बहुत सारा प्यार और अपनापन था। जंगल में पुष्पा के बहुत से दोस्त थे। ये दोस्त जानवर थे, जो हमेशा उसके साथ खेलते और उसे खुश रखते थे। ऊ नाम का एक बड़ा हाथी उसका सबसे अच्छा दोस्त था। ऊ बहुत ही समझदार और दयालु था और पुष्पा के साथ बहुत समय बिताता था। पुष्पा ऊ को मीठे आम खिलाता था। ऊ को आम बहुत पसंद थे और वो हर बार खुशी खुशी आम खाता था। ऊ पुष्पा को अपनी पीठ पर बैठने देता था। पुष्पा को ऊ की पीठ पर बैठकर जंगल की सैर करना बहुत अच्छा लगता था। नटखट बंदर भी पुष्पा के दोस्त थे। ये बंदर बहुत ही शरारती थे और हमेशा कुछ न कुछ मस्ती करते रहते थे। वो पेड़ों पर झूला झूलते थे। उनकी मस्ती देखकर पुष्पा भी बहुत खुश होता था और उनके साथ खेलता था। कभी कभी वो पुष्पे थे। ये पल बहुत ही मजेदार होते थे और पुष्पा को बहुत हंसी आती थी। पुष्पा को अपने जानवरों वाले दोस्त बहुत पसंद थे। उनके साथ बिताया हर पल उसके लिए खास था और उसने जंगल में एक खुशहाल जीवन जिया। एक दिन कुछ अजनबी लोग जंगल में आए। उनके पास बड़ी बड़ी मशीनें थीं जो बहुत शोर करती थी। अजनबियों ने पेड़ काटने शुरू कर दिए। जानवर डर गए। चिड़ियां उड़ गई। जंगल अब शांत नहीं रहा। पुष्पा अपने घर को बर्बाद होते देखकर उदास हो गया। पुष्पा के पिता ने उसे खतरे के बारे में बताया। ये लोग हमारा जंगल ले रहे हैं। हमें अपने घर की रक्षा करनी होगी। पुष्पा को पता था कि उसे कुछ करना होगा। जंगल का भविष्य खतरे में था। उसने अपने जानवरों वाले दोस्तों से बात की। वे सभी चिंतित थे और मदद करना चाहते थे। उन्हें जंगल को बचाने के लिए एक योजना चाहिए थी। सभी ने मिलकर विचार किया। पुष्पा को एक आइडिया आया। यह एक अनोखा और साहसी विचार था। उसने बंदरों से मदद मांगी। बंदर बहुत चालाक थे और उनकी मदद से योजना सफल हो सकती थी। चपलता और चतुराई से योजना को अंजाम दिया जा सकता था। बंदर हरकत में आ गए। वे तेजी से काम करने लगे। उन्होंने अजनबियों के कपड़े खींचे। यह उनका ध्यान भटकाने के लिए था। उन्होंने उन पर फल फेंके। यह एक मजेदार और प्रभावी तरीका था। उन्होंने इतना शोर मचाया कि अजनबी काम नहीं कर पाए। जंगल की रक्षा के लिए यह एक सफल योजना थी। अजनबी लोग परेशान हो गए। वे जंगल में खो गए थे और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हर दिशा में उन्हें सिर्फ पेड़ और झाड़ियां दिख रही थी। पुष्पा और उसके जानवरों वाले दोस्तों ने मिलकर जंगल की रक्षा की। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। हर तरफ शांति और सुकून फैल गया। चिड़ियां वापस आ गईं। जानवर खुश थे। जंगल में फिर से जीवन लौट आया था। पुष्पा ने अपना घर बचा लिया था। वह गर्व से खड़ा था, अपने जंगल को सुरक्षित देखकर। पुष्पा ने एक जरूरी सबक सीखा। उसने समझा कि जंगल की रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है। उसने सीखा कि मिलकर काम करने से बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। एकता में शक्ति है। उसने वादा किया कि वो हमेशा अपने जंगल और अपने जानवरों वाले दोस्तों की रक्षा करेगा। जंगल खुश था। जानवरों ने भी उसे अपना समर्थन दिया। जंगल के रक्षक पुष्पा की वजह से वो फिर से सुरक्षित था। हर कोई उसकी बहादुरी की सराहना कर रहा था। वो जानता था कि जंगल सिर्फ पेड़ और जानवर नहीं है, यह उसका घर है, यह उसकी पहचान है और उसकी लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो।